Hello dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence। आप जानते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में। ये एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग आपको IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं स्कूल के साथ साथ। स्कूल का कैरिकुलम भी हम लोग साथ में ही करवाते हैं, तो इसमें आपको स्कूलिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, गुजरात में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो हम लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज मैं आपको इनइक्वालिटीज़ कल पढ़ा रहा था, आज मैं उसी इनइक्वालिटीज़ के आगे कंटिन्यू करूंगा और डिफरेंट टाइप की और भी जो इनइक्वालिटीज़ होती है उनकी प्रॉपर्टी और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं बेसिक एग्जाम्पल समझाऊंगा। आइए देखते हैं क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने जो इनइक्वालिटीज़ आपको करवाई थी उसी से रिलेटेड मैं कुछ और इनइक्वालिटीज़ आपके सामने रख रहा हूँ और आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनइक्वालिटीज़ को और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी मैं डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज़ करवाऊँगा उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर रहेगा, इसलिए आप हर तरीके की इनइक्वालिटी को बहुत बेसिक तरीके से देखें। क्योंकि यदि आपने किसी भी इनइक्वालिटीज़ को नज़रअंदाज किया कि तो सेम टाइप की इनइक्वालिटी है तो इसको भी नहीं पढ़ते, स्किप कर देते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि हर इनइक्वालिटी में जो भी मैं 4 इनइक्वालिटी करवाऊँगा हर 4 का सेट एक डिफरेंट टाइप का होगा। तो अब मैं वही 4 क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ और इसमें बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखिए ज़रा इसमें पहली इनइक्वालिटी x-5 की पावर में 11, 2x-1 की पावर में 10, 5 प्लस x की पावर में 8 और 7 माइनस x की पावर में 11 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेकेंड इनइक्वालिटी है x+1 की पावर में 2, x-2 की पावर में 8 और 3 माइनस x की पावर में 11 लेस और इक्वल टू 0। थर्ड x+2 x² माइनस 4 is greater than 0. Next, x+1 x+2 2 माइनस x की पावर में 3 3 माइनस x की पावर में 4 लेस देन 0। ये 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। इन 4 इनइक्वालिटीज़ में मैंने जो कुछ डिफरेंस रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो यदि यहाँ पर नेगेटिव में x आ जाएगा, यदि नेगेटिव में x आ जाएगा तो अब आपको क्या करना है, और पावर हाई है, हाई पावर होने के बाद नेगेटिव में x है तो इसको क्या करना है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये इनइक्वालिटीज़ बताई है। तो पहली इनइक्वालिटी इसमें जो है, पहली इनइक्वालिटी जो मैंने लिखी है वो लिखी है x-5 की पावर 11, 2x-1 की पावर में 10, 5 प्लस x की पावर में 8 और 7 माइनस x की पावर में 11। क्या करना है इसमें कि जब भी ऑड पावर हो, तो ऑड पावर है तो इसको प्लस बनाने के लिए हमें एक माइनस की ज़रूरत पड़ेगी। यदि इवन पावर है तो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इवन पावर में माइनस आप कॉमन लेंगे तो वो माइनस गायब ही हो जाएगा। लेकिन ऑड पावर है, ऑड पावर में यदि आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, वो बाहर आएगा तो उस माइनस को हटाने के लिए आपको दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर माइनस का देखो, ये वाला x पॉजिटिव है, ये वाला भी x पॉजिटिव है, ये वाला x पॉजिटिव ही है। 5 प्लस x लिखा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे x+5 भी कर सकते हैं, तो ये भी एक ट्विस्ट है। 5 प्लस x हो या x+5 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 माइनस x लिखा है तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि माइनस x लिखा हुआ है, तो माइनस x को आप क्या कर सकते हैं x-5 कर सकते हैं। तो माइनस एक कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि पावर ऑड है, 11 है, तो -1 पावर लेने का मतलब ये हुआ
कि अब आपको माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली अब ये हो गया x माइनस 5 की पावर में 11, 2x माइनस 1 की पावर में 10, इसको आप x प्लस 5 लिख दीजिए की पावर में 8, और इसको लिख दीजिए x माइनस 7 की पावर में 11। अब इसकी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी इसकी चेंज हो जाएगी। अब वेवी कर्व आपको बनाना है, तो वेवी कर्व बनाने के लिए आप लाइन खींचिए। ये मैंने खींचा, आपको यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 1/2 मिला, यहाँ से आपको -5 मिला, और यहाँ से आपको 7 मिला। सबको अरेंज करिए। पहले आपका -5 आएगा ऑब्वियसली, फिर हाफ आएगा, इसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 7 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है। यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। मैंने सभी x पॉजिटिव बना लिए, इसलिए मेरा कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। आप 7 पर आकर रुक जाइए। 7 कहाँ से आया, ऑड पावर से आया है या इवन पावर से, ये चेक कर लीजिए। तो 7 आया है आपका ऑड पावर से, इसलिए ये लाइन क्रॉस करेगा। 5 पर आइए और रुक जाइए। 5 कहाँ से आया है, 5 आया है ऑड पावर से, तो ये भी क्रॉस करेगा। हाफ पे आ जाइए। हाफ कहाँ से आया है, इवन पावर से, तो ये वापस लौट जाएगा। इवन पावर है तो क्रॉस नहीं करेगा। -5 कहाँ से आया है, ये भी इवन पावर से आया है, तो ये भी क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर ही चला जाएगा। तो ये आपका वेवी कर्व बन गया। अब आपका आंसर है लेस देन, यानी जहाँ पर आपका आंसर लेस, हाँ ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि आपको ये समझना है कि -5 पर आंसर 0 होगा, हाफ पर आंसर 0 होगा, 5 पर आंसर 0 होगा, और 7 पर आंसर 0 होगा। और 0 आपके आंसर में है, 0 आपको लेना है आंसर में। यानी कि आपको x बिलोंग्स में जहाँ जिस नंबर पर आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए ना आपका इनइक्वलिटी स्लैक इनइक्वलिटी है। स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो लेस देन के लिए तो मुझे पता है कि नीचे वाला पोर्शन आप ले लेंगे 5 to 7, 5 से लेकर 7 तक आपका जो भी आंसर आएगा उस पर आंसर आपका लेस देन ही आएगा। लेकिन जिस पर 0 हो रहा है वो भी तो आंसर है, यानी -5 भी आपको लेना पड़ेगा, हाफ भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, और 7 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आंसर आपको 0 और 0 आपको लेना है। यदि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती तो मैं -5, 1, 5, 7 कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि उस पर 0 जाएगा। और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि 0 से कम, 0 नहीं 0 से कम। तो इसमें इस बार आंसर क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 से लेकर 7, सॉरी क्लोज ब्रैकेट के अंदर 5 से लेकर 7, क्लोज ब्रैकेट के अंदर, और यूनियन आपको इस बार यूनियन करना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर -5, हाफ को। -5, को क्यों यूनियन करना है, क्योंकि आपका आंसर सिर्फ -5 लेना है और सिर्फ हाफ लेना है, क्योंकि -5 पर आंसर इसका 0 हो जाएगा और हाफ पर भी इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 आपके आंसर में है, इसलिए आपको -5 और हाफ लेना पड़ा। ये स्लैक इनइक्वलिटी के कारण। स्लैक इनइक्वलिटी नहीं होती तो मुझे -5 और हाफ नहीं लेना पड़ता। स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि इसका आंसर 0 है या 0 से छोटा है, तो आपको ये आंसर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x + 1 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, 3 - x की पावर में 11। अब लेस और इक्वल टू 0 को समझिए। एक ग्रेटर और इक्वल टू का सम किया और एक लेस देन का इक्वल टू, लेस और इक्वल टू का सम करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये भी x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव, सिर्फ ये x नेगेटिव और पावर ऑड है। पावर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा तो उस माइनस को हटाने के लिए मुझे माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनइक्वलिटी यहाँ पर भी चेंज होगी, जिसका मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर, x - 2 की पावर में 8 था यहाँ पर, सॉरी 2 की पावर में 8, और ये हो जाएगा x - 3 की पावर में 11। इसका हमने एक माइनस बाहर लिया, वो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेवी कर्व बनाना है। तो वेवी कर्व बनाने के लिए आप लाइन खींचिए।
यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। ऑरेंज कर दीजिए, -1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में 3, तो ये अरेंज हो गया। अब इसके बाद आपको वेवी का बनाना है। सभी एक सामने पॉजिटिव कर लिए, तो ऊपर से बनाना है। 3 पर आकर रुक जाइए। 3 पर देखिए पावर ऑड है या नहीं। 3 जहाँ से आया है, 3 आया है, वहाँ पावर ऑड है, तो क्रॉस कर जाइए 2 पर। 2 जहाँ से आया है उसकी पावर इवन है, तो वापस आना पड़ेगा आपको, क्रॉस नहीं कर सकते आप लाइन को। -1 कहाँ से आया है, ऑब्वियसली इस बार भी इवन पावर से आया है, तो ये भी नीचे आ जाएगा। कोई नंबर नहीं है इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता। ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट। अब आपका आंसर है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये आंसर x की वो वैल्यूज आपके आंसर्स होंगे, x की वो वैल्यूज आपके आंसर्स हैं जिस पर इसका आंसर या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा तो आंसर आपका आएगा जब आप 3 से इन्फाइनाइट करेंगे, क्योंकि 3 से इन्फाइनाइट पर कर्व ऊपर है। जब भी कर्व ऊपर होगा वो आपका ग्रेटर देन का आंसर है, जब भी कर्व नीचे होगा तो आपका लेस देन का आंसर है। तो यहाँ पर आपका है इनइक्वलिटी क्या, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का आंसर होगा 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक। तो एक तो आंसर आपका हो गया x बिलोंग्स टू 3 से इन्फाइनाइट, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट, 3 पर क्लोज ब्रैकेट, सिलाई की इनइक्वलिटी है। लेकिन यूनियन में आपको लेना पड़ेगा -1 को भी और 2 को भी, क्यों, क्योंकि -1 पर 0 हो जाएगा, 2 पर भी 0 हो जाएगा, इसलिए आपको -1 और 2 आपको लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सम, थर्ड सम, x + 2 x² -4। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सम तो बहुत आसान है, पहले की तरह है। बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये कर दिया है कि x + 2 ये x², यहाँ से आएगा तो x - 2 और x + 2 2 आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। x + 2 के साथ आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, x² को पहले लिख दीजिए और x - 2 ग्रेटर देन 0। सभी x पॉजिटिव हैं इसलिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। सीधा वेवी कर्व पर आते हैं। तो वेवी कर्व पर आने के बाद आपको यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा। तो ऑब्वियसली पहले -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा और ये इनइक्वलिटी, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। चलिए कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने सभी x पॉजिटिव बना लिए हैं। सभी x पॉजिटिव बनाने का मतलब यही हो जाएगा कि आप हमेशा कर्व ऊपर से स्टार्ट करिए। 2 कहाँ से आया है, 2 ऑड पावर से आया है। देखिए 2 ऑड पावर से आया है। लास्ट में अपना जो सम क्वेश्चन है मेन ये है, 2 ऑड पावर से आया है तो क्रॉस कर जाइए। 0 इवन पावर से आया है तो नो क्रॉस, वापस आना पड़ेगा आपको। -2 कहाँ से आया है, -2 भी देखिए इवन पावर से आया है, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो इस बार आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी इस बार स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी पर आपके वो x की वो वैल्यूज आपके आंसर्स हैं जिस पर आपका आंसर सिर्फ ग्रेटर देन हो। 0 वाला आंसर नहीं लेना, यानी कि आप अपने आंसर में 0 भी नहीं ले सकते, -2 भी नहीं ले सकते और 2 भी नहीं ले सकते। आपके आंसर में ना 0 होना चाहिए, ना -2 होना चाहिए, ना 2 होना चाहिए, क्योंकि इस पर आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 के बराबर नहीं, इस बार 0 से बड़ा है। तो x बिलोंग्स टू, जब आपका ग्रेटर देन है आपका सिर्फ 2 से इन्फाइनाइट, तो 2 से लेकर इन्फाइनाइट और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 नहीं लेना है इस बार, 2 नहीं लेना है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाया है। तो इसका मतलब है 2 से बड़ा नंबर आप ले सकते हैं लेकिन 2 आप नहीं ले सकते। तो सिंपल ये आंसर हो जाएगा और कुछ भी आंसर नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सम देखिए जरा, x + 1 x + 2 2 - x का क्यूब 3 - x की पावर 4। यहाँ पर मैंने 2 ऐसे ले लिए जिसमें दोनों में x नेगेटिव है। तो मेरे को समझाना ये है इसमें कि x + 1 से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। हमारा पहला काम है x को पॉजिटिव बनाना, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बनाने में ये ऑड पावर है, ऑड पावर है तो इसका एक माइनस यहाँ पर आएगा। ये इवन पावर है, इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। माइनस इसका बाहर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस से यदि आप बाहर लेंगे तो माइनस की पावर 4 होकर वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वलिटी मेरी चेंज हो जाएगी। यानी x + 1
एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 की पावर में 4 और ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई, यहाँ पर पावर 3 था, पावर 3 रहेगी, पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा देखिए यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो सबसे पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। हमने सभी पॉजिटिव बना लिए हैं तो ऊपर से आएंगे 3 जहाँ से आया है पावर इवन है तो आपको वापस जाना पड़ेगा, लाइन क्रॉस नहीं कर सकते आप। 2 जहाँ से आया है उसकी पावर ऑड है तो लाइन आप क्रॉस करिए और -1 पे जाइए। -1 कहाँ से आया है, ऑड पावर से आया है, आप क्रॉस करिए। -2 कहाँ से आया है, ऑड पावर से आया है तो उसको भी क्रॉस करिए। जब भी आप ऑड पावर से आते हैं तो आपको क्रॉस करना है। अब इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आप आंसर में -2 को, -1 को, 2 को और 3 को नहीं ले सकते हैं। ये आपके आंसर में नहीं होने चाहिए, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए, क्योंकि इस पर आंसर 0 आएगा और 0 आपको नहीं लेना है क्योंकि आपका आंसर है 0 से बड़ा, तो 0 आपको आंसर नहीं लेना है। तो x बिलोंग्स टू, ज़रा देखिए आपको समझ आएगा ये, क्योंकि ग्रेटर देन है तो जब जब ऊपर है, यानी -2 से -1, -2 से -1 इस पर ऊपर है, यूनियन 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर इनफाइनाइट, तो आप सीधा 2 से इनफाइनाइट ले लीजिए या 2 से 3 ले लीजिए। 2 से 3 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू -2 से -1, यूनियन 2 से सीधा इनफाइनाइट, लेकिन आपको 2 से इनफाइनाइट में 3 आ गया इसके अंदर, तो 3 जबकि आंसर आपका नहीं है, 3 आपको नहीं लेना, तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 को माइनस करना पड़ेगा, यह आपका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। इनइक्वालिटी जो मैंने आपको बताई है डिफरेंट टाइप की, आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में अभी और इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। तो वेट करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास का।